मैं तो भर दिन गरीबों के बीच रहता हूँ, आए और मारे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है कि हम डर गए। हम तो कह रहे हैं कि हम डर गए, आप खुश रहिए ना। हम डर गए, प्लीज खुश रहिए, हमको डर लगता है। कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। झारखंड में वहां जा रहा हूं, 2 दिन महाराष्ट्र भी रहूंगा। आपको जहां आना हो आ जाइए, खुला हूं मैं, जहां आना हो आके चैलेंज करिए, मारिए। फिर मैं अंत में कह रहा हूं, मुझे किसी के निजी लोगों से मतलब नहीं, निजी जिंदगी से मतलब नहीं। अपराध और अपराधी को मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जगाने की जिम्मेदारी जनता ने पप्पू यादव की दी। वो मैं बोलूंगा, लोकतंत्र बचाने और इंसानियत बचाने के लिए मैं मरने की तैयारी कर चुका हूं। मैं जाऊंगा तो इंसानियत को बचा के ही जाऊंगा। बस आप गाली गलौज ना करें, मेरा आग्रह है, अन्यथा मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। मैं लगातार परेशान हूं और मैं बोलना नहीं चाहता। देखिए, एक बात समझिए, कोई भी आका, कोई भी दादा बगैर सरकार के प्रोटेक्शन के बड़ा नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं, भिंडरवाला को लीजिए या दुनिया में जिसको लीजिए, जब किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और सरकार जब अपनी पॉलिसी या नीति के तहत रॉ हो या कोई भी, जब अपने तरीके से चीजों को देखता है तो वह नए गेम या नई चीजों को इजाद करता है। तो कभी कभी ऐसी घटना बड़ा गलत हो जाता है देश और संविधान की। तो मैं समझता हूं कि जो लोग बड़ी बड़ी बात मलेशिया में तो कनाडा से बैठकर मार देंगे पप्पू, ठीक है। देखिए, मरने मारना मेरे हाथ में नहीं है, किसी को मार सकता है, कोई मर सकता है, लेकिन सवाल उठता ये है कि सरकार हमारी क्या। कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और एक अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। इसमें दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें खुद में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर, ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है।
ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। ठीक है, कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था। नहीं नहीं नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे, ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले इनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे, और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कर दूं कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है।